गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रवीना डागर। वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 6 पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होकर हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या था, यानी कि क्या है कि उसके फादर ने मना कर रखा था कि इस सुरंग के रास्ते में कोई नहीं जाएगा, कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं जाता था, सबको जाने के लिए मना कर रखा था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो उसमें डाला और उस सुरंग के रास्ते में पहुँच गया। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तो उसकी माँ क्या बोलती है कि तुमसे कितनी बार कहा गया है कि उस तरफ मत जाओ। तो छोटू प्रश्न पूछता है, तो पापा क्यों जाते हैं हर दिन? पापा को काम पर जाना होता है। वो कहते हैं कि पापा तो उधर काम करते तो इसलिए जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में यही बातें हुआ करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग में होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमियों के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, यानी कि छोटू के पापा इस सुरंग से ही काम पर जाते थे। एक सुरंग बनी होती थी, छोटू के पापा को काम पर जाना होता था, तब इस सुरंग में से निकल कर जाते थे और जो आम इंसान थे उनके लिए मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा बेटा वो होता है कि जो निश्चित, यानी कि एक दो लोग चुनाव कर लिए कि हाँ यही जो वो स्पेशल काम है वो करेंगे, तो उनमें से छोटू के पापा भी थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपके छोटू के पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छोटू के पापा की छुट्टी थी तो उन्होंने क्या किया, उनका सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग की तरफ चल पड़े। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था, यानी कि उनकी जो जमीन, उनकी जो लाइफ थी वो जमीन के नीचे थी। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं इस चैप्टर में एलियंस की बात हो रही है। वो कहते हैं लेकिन जो सुरंग का रास्ता था उस पर दिए लगे हुए थे, दिए जले हुए थे, लेकिन एंट्री करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खाचा बना हुआ था। छोटू ने खाचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। क्या था खाचा बेटा? खाली जगह जिसमें हम कोई कार्ड, कोई भी चीज़ डाले। तो उसने क्या किया, दरवाजे के पास खड़े होकर कार्ड डाला। वो कार्ड डालते ही दरवाज़ा खुल गया और दूसरे खाचे में जाके दूसरी साइड कार्ड गिर गया। छोटू ने जैसे ही कार्ड उठाया वो दरवाज़ा ऊपर की साइड उसको ले गया, यानी कि जमीन पर जाने लगा था, क्योंकि उनका घर जमीन से नीचे बना हुआ था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकतें हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। क्या था, वो क्या करने लग रहे थे कि उसको पता नहीं था कि उसको जाना कहाँ है। तभी वहाँ पर जो यंत्र लगे हुए थे छोटे छोटे, एक ने संदेह जताया कि ये क्या है, क्योंकि मशीन है, अगर खतरे का साइन होगा तो वो टू बजने लग जाएगी। दूसरे ने तभी क्या किया, उसकी तस्वीर ली और चेक किया कि ये कौन इंसान है, कहाँ जा रहा है, क्या यहाँ काम करता था, लेकिन
वो उसकी तस्वीर कहीं नहीं मिली और खतरे की सूचना दे दी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी कि इन सब चीज़ों से छोटू को इन सब चीज़ों का पता नहीं था, क्योंकि वो तो एक छोटा बच्चा था। तो जो खतरे की घंटी बजते ही जो सिपाही थे जो वहाँ काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी का, वो दौड़े आए और छोटू को उठाकर फिर से घर पर छोड़ आए। अगर उसके पापा नहीं होते तो छोटू अपनी माँ से बहुत ज़्यादा पिटने वाला था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं कर सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने में हमें एक विशेष प्रकार का परीक्षण दिया जाता है। एंड कि वो क्या करते हैं कि मैं इसको समझा दूंगा, तुम अपना काम करो। तो वो छोटू से बात करने लगता है कि मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं ज़मीन के ऊपर काम करता हूँ, वहाँ इंसान नहीं जी सकता, हम जैसे लोग नहीं सरवाइव कर सकते। तो छोटू ने पूछा कि आप कैसे जाते हो? तो उसने ये सवाल सही भी था। वो कहते हैं कि मैं स्पेस सूट जो होता है वो पहन कर जाता हूँ, उसमें ऑक्सीजन होता है, वहाँ से सांस ले सकता हूँ, और पैरों में अलग तरीके के जूते पहनता हूँ जिनसे मैं चल सकता हूँ, और हमें ट्रेनिंग दी जाती है ऊपर ज़मीन के ऊपर चलने फिरने की। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्र की मदद से, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति में बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। वो कहते हैं कि हम एक समय था जब हम मंगल ग्रह पर रहते थे, जो ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन बिना किसी यंत्र के मदद के, किसी पोशाक का यूज़ नहीं करते थे। हमारे पुरखे यानी कि उनके पूर्वज, पहले की जनरेशन, दादा परदादा, माता पिता, वो सभी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या, जो एनवायरनमेंट, वातावरण था वो चेंज होने लगा। धरती पर रहा करते थे जो जीव, कई तरह के जो जीव थे वो धरती पर रहने लगे, वो सब क्या हो गए, मरने लगे। इससे पृथ्वी की जड़ में था सूरज, यानी कि जिस परिवर्तन का जड़ कारण थी वो थी सूरज का परिवर्तन। सूरज की रोशनी से उन्हें उष्णता मिलती थी, रोशनी मिलती थी, लेकिन इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। इन चीज़ों से क्या होता था, उनका पोषण होता था। लेकिन जैसे ही सूरज ने परिवर्तन किया तो प्रकृति में भी, एनवायरनमेंट में भी क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस नहीं बना पाए, और पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब मरने लगे। केवल इनके जो पूर्वज थे वो ही जिंदा रह पाए। आप अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं कि
फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा वो घर ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, ज़मीन के नीचे अपना घर बनाया, सूरज से शक्ति ली, उनसे रोशनी ली, गर्मी ली, ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल किया ताकि सूरज का प्रकाश हमें भी मिल सके। और इन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए हम जैसे लोग चुने गए हैं जो इन यंत्रों का ध्यान रख सकते हैं। बड़ा हो जाओगे तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। वो कहते हैं, छोटू कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी आपका यही वाला काम करना है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है, तुम ज़रूर करना, लेकिन हम दोनों, मम्मी और पापा की दोनों की बात तुम्हें सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखो तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बूंद झलक रहा था, बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक दिन अगले दिन उसके पापा काम पर गए तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था वो बदल रहा था। कैसे? जिस इंसान की शिफ्ट खत्म हो गई थी उसने टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा किया कि जाके उसको देखो। वहाँ पर एक बिंदु डॉट जो था वो झलक रहा था, वो दिखाई दे रहा था। यह ना तो कोई आसमान का तारा था। कंप्यूटर से पता चला कि ये अडिग है, यानी कि अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह जगह क्या है बदली है, और ये ऐसा लग रहा है कि धरती पर ही आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो वो शिफ्ट खत्म करने वाला जो इंसान था वो कहता है कि हमें भी यही शक है, आप इस पर अब ध्यान सही से रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, यानी कि वो सोचने लगे, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर लोगों होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीकी से देख सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, देखेंगे। वो सोचने लगा कि कौन सा अंतरिक्ष यान है? क्या हमारे पृथ्वी के अलावा और भी सौरमंडल है, और भी कोई ग्रह है जिस पर जीवन है? क्या इसके साथ साथ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों को प्रयोग तो किया था, लेकिन अब ये असंभव है, अब ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। क्या उसके पास इतनी मात्रा में ऊर्जा होगी? क्या काश मैं इस नए मेहमान को, ये जो अंतरिक्ष यान दिख रहा है, काश इसको मैं और पास से देख पाता। अब अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। उसने अंतरिक्ष यान में से एक हाथ बाहर निकाला, और वो हाथ हर पल क्या हो रहा था, लंबा होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था। छोटू के जो पापा थे वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। कॉलोनी में प्रबंधक समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीकी के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूर है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान छोड़े गए हैं हमारे मंगल ग्रह की तरफ, और एक तो हमारे ग्रह की ही आसपास चक्कर काट रहा है, तो हमें इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए। नंबर 1, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर
एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं कि जो नंबर 1 था उस पर ही सिक्योरिटीज यानी कि चीज़ों की जानकारी और सभी को सेफ रखना था। तो वो कागज इकट्ठा करते हुए बोलता है कि हमारे पास इतनी शक्तियाँ है कि हम इन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिलेगी इनके पास ये कहाँ से आए, क्यों आए। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। फिर वो कहते हैं अगर ये खुद जमीन पर उतरते हैं तो हम इनको बेकार कर सकते हैं, अन्यथा ये खराब ही जाएंगे। इनको आसमान में इनको मारने की क्षमता हमें नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। वो कहता है कि शायद इनमें सिर्फ यंत्र काम करने हैं, कोई इंसान इनमें, कोई जानवर जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 कहता है कि जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं कि मुझे नंबर 1 की बात सही लग रही है। यंत्रों को बेकार करने में हम खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी ग्रह के लोग हैं वो ये समझ जाएंगे कि ये किसने किया और कैसे किया। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से ये दस्तखत करता हूँ कि इस तरह के प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 कहते हैं कि हमें सही कहा कि हमें क्या करना है कि इनको बेकार नहीं करना है, ये नहीं दिखाना है कि यहाँ पर कोई ज़रूरी चीज़ है, बस ये दिखाना है इनको ऑब्जर्व करके कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वे लाभ उठा सके। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 ही हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वो कहता है कि अंतरिक्ष यान जो 1 है वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है, आ चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। एक दिन उसके पापा जब अगले दिन जाने लगे तो छोटू को भी साथ लेके गए और जो क्रमांक था 1 यानी कि अंतरिक्ष यान 1 था वो साफ नजर आ रहा था वहां से। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उन्होंने क्या किया कि अभी नहीं पता छोटू इसके अंदर क्या है, लेकिन एक कंसोल दिखाया जिस पर बहुत सारे क्या थे, बटन थे, कि अभी हम बस इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। तभी क्या होता है, उससे एक ही हाथ जो है वो बाहर निकलता है। पल पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। उसकी जो लंबाई थी, लेंथ थी, वो बढ़ रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख ही रहे थे, अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। यानी कि सब उस हाथ की तरफ देख रहे थे, लेकिन एक इंसान था जिसका ध्यान उस पर था ही नहीं, वो थे छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उससे बस अपनी तरफ खींच रहा था।
उस पर बहुत सारे बटन थे, लेकिन जो लाल बटन था वो उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वो बटन दबाना चाहता था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सभी निगाहें काउंसिल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। उसने क्या किया, छोटू को अपनी तरफ खींचा और उसको एक थप्पड़ लगाते हुए लाल बटन को फिर से अपनी स्थिति में रख लिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। नासा ने क्या किया था, उनका ध्यान अपनी तरफ लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था, यानी कि उसका जो हाथ था वो खराब हो गया था टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के लिए। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। नासा के जो टेक्नीशियन हैं वो इसके बारे में देख रहे हैं और उसको फिर से कार्य करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके कुछ दिन ही बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यानी कि वो जो यान था वो किसका था, नासा का था, और उन्होंने उसके हाथ को क्या कर लिया था, सही कर लिया था। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। वो किस लिए आया था, वहाँ की मिट्टी इकट्ठे करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उस पर। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल कि इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। यानी कि पृथ्वी के जो साइंटिस्ट थे वो मंगल की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज एक रहस्य है। वो क्या पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन पूर्ण रूप से हो सकता है, लेकिन ये आज भी क्या है, रहस्य बना हुआ है। कोई भी ऐसे सिम्टम्स वो नहीं नज़र आते जहाँ पर मंगल ग्रह पर क्या जीवन संभव हो। तो आज हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी थी, उसमें क्या था, रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग जाने की अनुमति क्यों नहीं थी, कि छोटू सुरंग में क्यों नहीं जा सकता था। सुरंग में जाने के लिए सिक्योरिटी पास होना ज़रूरी था, यानी कि एक तरह का सिक्योरिटी पास लगता था, वो दरवाजे के खांचे में डाला जाता था, तो वो होना ज़रूरी था। छोटू के पास नहीं था। छोटू के पास जो सिक्योरिटी पास था वो नहीं था। इसके अलावा सुरंग में यंत्र लगे थे। सुरंग में अलग अलग तरह के जो यंत्र थे वो लगे हुए थे। वहाँ केवल उनकी देखभाल का काम किया जाता था, यानी कि वहाँ पर वही चुने हुए लोग जाते थे जो उन यंत्रों की देखभाल कर सकते थे। तो इसलिए छोटू को उस सुरंग में जाने की मनाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे कल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।